हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान कला संस्कृति की एक और नई क्लास में। तो बीएसटीसी और पीटीटी के लिए संबंधित हमारी राजस्थान कला संस्कृति की क्लासें चल रही थी। तो उसमें आज की क्लास में हम राजस्थान लोक नृत्य और संत एवं संप्रदाय दोनों से संबंधित प्रश्न करेंगे। तो राजस्थान लोक नृत्य एक छोटा टॉपिक है, तो उसके साथ हम संत और संप्रदाय से संबंधित भी प्रश्न करेंगे। तो दो टॉपिक एक साथ करेंगे आज हम। तो बात करते हैं आज की वीडियो की और स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न क्या है अपना? पहला प्रश्न है, नाहर नृत्य कहाँ किया जाता है? जो नाहर नृत्य है वो कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए है चोमू, किशनगढ़, चाकसू, मांडल। तो नाहर नृत्य का उद्गम या फिर नाहर नृत्य कहाँ किया जाता है? मंडल भीलवाड़ा में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मंडल भीलवाड़ा में नाहर नृत्य किया जाता है। तो इसकी बात करें तो इसका आरंभ कब हुआ? तो इसका आरंभ हुआ मुगल बादशाह शाहजहाँ के समय। शाह शाहजहाँ के समय इसका आरंभ हुआ। इसे प्रसिद्धि मुगल बादशाह शाहजहाँ ने दिलवाई और मंडल भीलवाड़ा में नाहर नृत्य का आयोजन होता है। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो दूसरा प्रश्न है, भीलों द्वारा किए विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? गौरी नृत्य, घेर नृत्य, हाथीमना नृत्य और नेजा नृत्य। तो जो भीलों द्वारा विवाह के समय कौन सा नृत्य किया जाता है? हाथीमना नृत्य। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हाथीमना नृत्य जो है वो स्त्री और पुरुष जो है वो मिलकर कब करते हैं? विवाह के समय करते हैं हाथीमना नृत्य। इसके अलावा बात करें तो गौरी नृत्य, घेर नृत्य जो है वो भीलों में प्रसिद्ध है। और कहाँ की घेर प्रसिद्ध है? तो कहाँ की घेर है? हमारे कनाना गांव बाड़मेर की। राजस्थान में कनाना गांव बाड़मेर की घेर प्रसिद्ध है। बाड़मेर बाड़मेर की घेर प्रसिद्ध है। इसके अलावा नेजा नृत्य भी है, वो भी भीलों का नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं अपने तीसरे प्रश्न की। तो तीसरा प्रश्न क्या है अपने? बात करते हैं, बम रसिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जो बम रसिया नृत्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बात करते हैं बम रसिया नृत्य की। तो बम रसिया जो नृत्य है अलवर भरतपुर का है, जयपुर जैसलमेर का है, अजमेर बाड़मेर का है या फिर उदयपुर सिरोही का है? तो बम रसिया नृत्य, ये प्रश्न अभी सीईटी में भी पूछा गया था। 2023 में सीईटी में प्रश्न पूछा गया था बम रसिया नृत्य वाला। अलवर और भरतपुर का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अलवर और भरतपुर का नृत्य है बम रसिया नृत्य। इसके अलावा बात करें कब किया जाता है बम रसिया नृत्य? फाल्गुन महीने में। कब? फाल्गुन महीने में किया जाता है। इसके अलावा बात करें इसी की, तो बम रसिया नृत्य जो है, बम रसिया नृत्य जो है इसके प्रसिद्ध कलाकार जो हैं वो किस प्रकार के नगाड़े बजाते हैं जिसे बम कहते हैं। और जो नृत्य करते हैं मोटे डंडों से, वो उनके हाथों में रहता है। इसके बाद बात करते हैं चौथे प्रश्न की अपने। तो निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है? चरी, कींदड़, सांकरिया, मांदल। तो कौन सा एक प्रकार का युगल नृत्य है? तो युगल नृत्य की बात करें, युगल नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। स्त्री और प्लस पुरुष, स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। युगल नृत्य उसे कहते हैं। चरी नृत्य तो गुर्जर जनजाति का नृत्य है। और मांडल नृत्य जो है घरासियों का नृत्य है। मांडल नृत्य ओनली पुरुषों का है। मांडल नृत्य पुरुषों का है ओनली। किसका है? पुरुषों से संबंधित गीत है। सांकरिया नृत्य, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सांकरिया नृत्य जो है वो कालबेलिया जाति द्वारा, सांकरिया जो नृत्य है वो कालबेलिया कालबेलिया जाति द्वारा किया जाता है और एक प्रकार का युगल नृत्य है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है अपने? तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? जो तेरह ताली नृत्य है वो किस लोक देवता को समर्पित है? गोगा जी, रामदेव जी, बाबू जी, देवनारायण जी। तो आंसर कमेंट कीजिए, तब तक बात करते हैं तेरह ताली नृत्य के बारे में। तेरह ताली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है?
कामड़िया पंथ के लोगों द्वारा। कामड़िया पंथ के जो भी लोग हैं उनके द्वारा किया जाता है तेरह ताली नृत्य। और तेरह ताली नृत्य किसकी आराधना में किया जाता है? रामदेव जी की आराधना में। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया था और कामड़िया पंथ के लोग तेरह ताली नृत्य करते हैं। इसका उद्गम कहाँ से? रामदेव जी के इस तेरह ताली नृत्य का उद्गम कहाँ से? पादरला गांव पाली। पादरला गांव पाली से उत्पन्न है। और किस जनजाति से संबंधित है? तो कांबड़ जनजाति से संबंधित, यानी कांबड़ जो तेरह ताली नृत्य है कांबड़ जाति द्वारा किया जाता है, कांबड़िया पंथ के लोगों द्वारा किया जाता है। तो ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। छठा प्रश्न। छठा प्रश्न क्या है अपने? घेर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? जो घेर नृत्य है वो किस त्योहार पर किया जाता है? दीपावली पर, होली पर, मकर संक्रांति पर, गणगौर पर। तो घेर नृत्य जो है वो किस त्योहार पर किया जाता है? घेर, तो घेर किया जाता है अपने होली पर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, होली पर किया जाता है घेर। और इसके अलावा बात करें तो घेर जो नृत्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? भीलों द्वारा। भीलों द्वारा घेर किया जाता है। और तलवारों की घेर, जो तलवारों की घेर है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? पहले तो घेर की बात करें तो ये तो हमारे बाड़मेर और मेवाड़ की प्रसिद्ध है। बाड़मेर और मेवाड़ की प्रसिद्ध है। और घेर नृत्य जो है पुरुषों द्वारा किया जाता है। और जो घेर नृत्य है वो करनाना गांव बाड़मेर की तो प्रसिद्ध है, पर तलवार की घेर मेनार गांव उदयपुर की प्रसिद्ध है। मेनार उदयपुर की तलवारों की घेर प्रसिद्ध है। और आंगी बंगी की घेर, जो आंगी बंगी की घेर है, आंगी बंगी की घेर वो लखेटा बालोतरा की प्रसिद्ध है। कहाँ की? लखेटा, लखेटा बालोतरा की प्रसिद्ध है। बालोतरा की प्रसिद्ध है। ये नए जिलों के अनुसार वो गांव का पूरा हमें पता नहीं, पर आप देख लेना एक बार, बालोतरा ही सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। और इसके अलावा बात करें तो अपने ये जो है वो नृत्य जो है वो गैर नृत्य भीलों द्वारा किया जाता है। और कब किया जाता है? फाल्गुन माह में किया जाता है। कब किया जाता है? फाल्गुन फाल्गुन माह में किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं ग्रासों के बारे में। नेक्स्ट नृत्य है, सातवां प्रश्न है, ग्रासों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है वालर नृत्य, सांकरिया नृत्य, घोड़ला नृत्य, पनिहारी नृत्य। तो इनमें से कौन सा नृत्य जो है वो ग्रासों द्वारा किया जाता है? ग्रासों द्वारा किया जाने वाला नृत्य ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वालर नृत्य। वालर नृत्य के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वालर नृत्य सिरोही साइड का प्रसिद्ध है, सिरोही के अब्बू क्षेत्र में प्रसिद्ध है, ग्रासीय जनजाति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा बात करें तो इसमें पुरुष और महिलाओं का युगल नृत्य है, पुरुष और महिलाओं का। और इसके अलावा बात करें तो ये बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि ग्रासीय जनजाति द्वारा किया जाने वाला वह नृत्य जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। अभी वन रक्षक में भी यह प्रश्न आया था 2022 में। और नेक्स्ट प्रश्न पूछे जाने की भी संभावना है पूरी पूरी। नेक्स्ट प्रश्न, आठवां प्रश्न, कठपुतली नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? भील जनजाति द्वारा, कालबेलिया जनजाति द्वारा, गरासिया जनजाति द्वारा, नट जाति द्वारा। तो कठपुतली नृत्य जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? नट जाति द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कठपुतली नृत्य जो है वो नट जनजाति द्वारा किया जाता है। बाकी कालबेलियों के नृत्य की बात करें तो चार नृत्य हैं मेन। तो एक तो बांगड़िया, बांगड़िया, सांकरिया, इंडोनी और पनिहारी। ये चारों नृत्य किससे संबंधित हैं? तो ये चारों नृत्य हमारे किससे? कालबेलिया जाति से संबंधित हैं। सांकरिया, पनिहारी, इंडोनी, बागड़िया, ये चारों नृत्य। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, नवा प्रश्न। तो नवे प्रश्न की बात करते हैं अपने। नवा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शेखावटी क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है? शेखावटी क्षेत्र के लोक नृत्य की बात पूछी जा रही है। वम नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, किंदड़ नृत्य, चंग नृत्य। तो शेखावटी क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है। कौन सा लोक नृत्य है? तो बम नृत्य शेखावटी क्षेत्र का लोक नृत्य है। कच्ची घोड़ी, हिंदड़, चंग नृत्य। तो इनमें बात करें शेखावटी क्षेत्र के लोक नृत्य नहीं है, उसकी बात है हमें पूछी गई है। बाकी घिंदड़ नृत्य की बात करें तो घिंदड़ नृत्य जो है वो पुरुषों का लोक नृत्य है, शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य भी हमारे शेखावटी क्षेत्र का है। चंग नृत्य, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, चंग नृत्य जो है वो शेखावटी क्षेत्र का नहीं है।
इसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या है? प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध किससे है? कालबेलिया नृत्य से, भील नृत्य से, मेव नृत्य से, राशा नृत्य से। तो कौन से नृत्य की? तो गुलाबों का मतलब कि संबंध किस नृत्य से है? और इसमें थोड़ा कलेक्ट कर लेना अपने, इस ये जो नृत्य है इसमें थोड़ा कलेक्ट कर लेना। कच्ची घोड़ी नृत्य भी शेखावटी क्षेत्र का है। मैंने भी कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावटी क्षेत्र का बताया, पर कच्ची घोड़ी शेखावटी का है, बम्बी शेखावटी भरतपुर अलवर का है, हिंदड़ भी शेखावटी क्षेत्र का है। वही चंग नृत्य ऑप्शन डी जो है वो हमारे शेखावटी क्षेत्र का नहीं है। मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन था, अब क्लियर कर लेते हैं इसको। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। शायद मैंने आंसर भी वही बताया था, ऑप्शन डी करेक्ट बताया था। गुलाबों का संबंध किससे है? तो ऑप्शन डी करेक्ट है अपने कालबेलिया नृत्य से। कालबेलिया जो नृत्य है उनसे संबंध है गुलाबों का। और ये कहाँ की थी? गुलाबों जो है अजमेर की थी, प्रसिद्ध नृत्यांगना है। गुलाबों ने कालबेलिया नृत्य को प्रसिद्धि दिलाई। और कालबेलिया नृत्य 4 नृत्य बताए मैंने आपको, इंडोनी, सांकरिया, पनिहारी और भांगड़िया। ये चारों नृत्य जो है कालबेलिया जाति से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न, 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा नृत्य 2010 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ? कौन सा नृत्य जो है वो 2010 की विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ? अभी प्रश्न बात की हमने गुलाबों, जो गुलाबों थी उन्होंने कालबेलिया नृत्य को प्रसिद्धि दिलाई। उसमें जो 2010 में जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कालबेलिया नृत्य जो है उसको शामिल किया गया। गुलाबों जो है वो, उसे गुलाबी सपेरा भी कहते हैं, गुलाबी सपेरा भी कहते हैं। इन्होंने जो है वो सन 1969 में, सन 1969 में जो है वो, इसके बाद इन्होंने विश्व रंगमंच पर कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्धि दिलाई। और कालबेलिया नृत्य जो है वो प्रसिद्धि दिलाई गुलाबों ने, और विश्व विरासत सूची में 2010 में यह शामिल किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, 12वां प्रश्न। 12वें प्रश्न की बात करते हैं अपने। 12वां प्रश्न क्या है? पेजन नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? हाड़ौती क्षेत्र से, मारवाड़ क्षेत्र से, बांगड़ क्षेत्र से, मेवाड़ क्षेत्र से। तो पेजन नृत्य, जो पेजन नृत्य हैं वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो बात करते हैं पेजन नृत्य की। पेजन नृत्य के बारे में कुछ बता देता हूँ। पेजन नृत्य जो है वो ओनली पुरुषों द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है। और किस क्षेत्र का नृत्य है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा का, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का नृत्य है। कौन सा नृत्य? तो पेजन नृत्य। और दीपावली के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? दीपावली के अवसर पर किया जाता है। मारवाड़, बांगड़, मेवाड़, हाड़ौती, तो बांगड़ क्षेत्र का है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बांगड़ क्षेत्र डूंगरपुर और बांसवाड़ा का है। इसे बांगड़ या फिर वागड़ क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं 13वें प्रश्न की। तो 13वां प्रश्न क्या है अपना? राजस्थान लोक नृत्यों का सिरमौर किसे कहते हैं? राजस्थान में लोक नृत्य है उसका सिरमौर किस नृत्य को कहते हैं? घूमर नृत्य को, चंग नृत्य को, घेर नृत्य को, इनमें से कोई नहीं। तो सर्वप्रथम बात करें तो राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है? राजस्थान का लोक नृत्य इसका आंसर है, जिसे राजस्थान के राज्य की आत्मा भी कहते हैं, और राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर कहते हैं। कौन सा नृत्य? घूमर नृत्य। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। घूमर नृत्य जो है, घूमर नृत्य को राजस्थान राज्य की लोक आत्मा कहते हैं, राजस्थान की राज्य की आत्मा कहते हैं। और घूमर नृत्य को राजस्थान लोक नृत्यों का सिरमौर कहते हैं। राजस्थान का जो है वो आधिकारिक लोक नृत्य है। इसके अलावा बात करें जो है वो गणगौर त्योहार पर किया जाता है। कब किया जाता है? गणगौर त्योहार पर किया जाता है। और भील और आदिवासियों द्वारा किया जाता है। घूमर नृत्य प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो घूमर नृत्य बांसवाड़ा, बीकानेर और जैसलमेर में, बांसवाड़ा, बीकानेर और जैसलमेर में किया जाता है। इसके अलावा बात करें तो राजस्थान का घूमर नृत्य, 3 प्रकार के घूमर नृत्य प्रसिद्ध हैं। घूमर, लूर और झूमरियो, तीनों प्रकार के घूमर नृत्य राजस्थान में प्रसिद्ध हैं। इसके बाद बात करते हैं 14वें प्रश्न की। 14वां प्रश्न क्या है अपना? अग्नि नृत्य का आरंभ कहाँ से हुआ? तो अग्नि नृत्य की बात करते हैं अपने। तो अग्नि नृत्य का आरंभ कहाँ से हुआ? बांसवाड़ा से, जोधपुर से, कतरियासर से, किशनगढ़ से। तो कौन सा नृत्य अपना? तो अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य की बात करते हैं
ये जो है वो बीकानेर में किया जाता है। पहली बात तो बीकानेर में किया जाता है। ऑप्शन सी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा, कतरियासर बीकानेर में। और किसके द्वारा किया जाता है? जशनाती जशनाती जो भी जशनाती हैं जो उनके द्वारा किया जाता है। जो भी जशनाती संप्रदाय के सिद्ध जो होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। इसमें जलते हुए अंगारों के ऊपर यह नृत्य किया जाता है। मेन बात तो हो गई। और जशनाती संप्रदाय के लोगों द्वारा इस नृत्य किया जाता है। इस नृत्य के समय, ये जब नृत्य किया जाता है उस समय फतेह फतेह का उद्घोष किया जाता है। फतेह फतेह का उद्घोष किया जाता है कतरियासर बीकानेर में। और कतरियासर बीकानेर में जो है वो जशनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। ये हो गया। इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो 15वां प्रश्न है। 15वां प्रश्न क्या है? 15वां प्रश्न है अपना, निम्न में से कौन सा कालबेलिया नृत्य नहीं है? सरी नृत्य, पनिहारी नृत्य, बांगड़िया नृत्य, इंद्रोणी नृत्य। तो निम्न में से कौन सा कालबेलिया नृत्य नहीं है? तो कालबेलिया नृत्य कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, चरी नृत्य। चरी नृत्य जो है वो किस जनजाति का है? गुर्जर का। गुर्जरों का नृत्य है चरी नृत्य। बाकी पनिहारी, बांगड़िया, इंडोणी, तीनों नृत्य कालबेलिया जाति से हैं। इंडो बांगड़िया नृत्य ओनली स्त्रियों द्वारा किया जाता है। स्त्रियों द्वारा किया जाता है। ओनली स्त्रियों द्वारा किया जाता है बांगड़िया नृत्य। बाकी पनिहारी, बांगड़िया, इंडोणी और सांगरिया, चारों नृत्य जो है वो कालबेलिया के हैं। कालबेलिया नृत्य को प्रसिद्धि किसने दिलाई? गुलाबों ने दिलाई। और गुलाबों की इस वजह से ये 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल हुए। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं 16वें प्रश्न से। तो 16वें प्रश्न की बात करते हैं, क्या है 16वां प्रश्न? तो देखते हैं 16वें प्रश्न की ओर एक बार। तो फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित हैं? फल्गुबाई जो है वो किस नृत्य से संबंधित है? भवई नृत्य, चरी नृत्य, कालबेलिया नृत्य, तेरहताली नृत्य। तो कौन किसकी बात हो रही है हमारे यहाँ पर? तो फल्गुबाई। फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? तो उनकी बात करते हैं। तो अपने कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा चरी नृत्य। चरी नृत्य जो है उससे संबंध है फल्गुबाई का। और चरी नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? गुर्जर जाति द्वारा। चरी नृत्य जो है वो गुर्जर जाति का प्रमुख नृत्य है। किस किस साइड पर किया जाता है? किशनगढ़ अजमेर में। कब कहाँ पर? किशनगढ़ किशनगढ़ अजमेर में यह नृत्य किया जाता है। और इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है हमारी फल्गुबाई। और चरी नृत्य जो है वो गुर्जर जनजाति द्वारा किया जाता है। गुर्जर जाति द्वारा एक किया जाता है, एक व्यवसायिक नृत्य है ये। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की अपने। तो 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न है, कूद नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? कूद नृत्य है वो किस जाति द्वारा किया जाता है? उसकी बात करते हैं कूद नृत्य की। तो भीलों द्वारा, कालबेलिया जाति द्वारा, क्राशिया द्वारा, कथोड़ी जनजाति द्वारा। तो कूद जो नृत्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो कूद नृत्य किया जाता है हमारे क्राशिया जनजाति द्वारा। किस जनजाति द्वारा? क्राशिया जनजाति द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्राशिया जनजाति द्वारा किया जाता है कौन सा नृत्य? कूद नृत्य। इसकी बात करें तो कूद नृत्य जो है इसे उसको क्या कहते हैं? ग्रासियों का घूमर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रासियों का घूमर कहते हैं। और ग्रासिया जनजाति का मेन कौन सा नृत्य है? तो ग्रासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य है वालर नृत्य। वालर नृत्य ग्रासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य है वालर नृत्य। जो कब किया जाता है? तो वालर नृत्य विवाह के समय किया जाता है। और स्त्री पुरुषों द्वारा युगल नृत्य है। और एक प्रकार मतलब कि ये बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न है, हिंडोला नृत्य कहाँ किया जाता है? हिंडोला नृत्य कहाँ किया जाता है? जैसलमेर पर, उदयपुर में, भीलवाड़ा में, झालावाड़ में। तो कौन सा नृत्य की बात हो रही है? तो हिंडोला नृत्य। जो हिंडोला नृत्य है वो कहाँ पर किया जाता है? तो हिंडोला नृत्य की बात करते हैं अपने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हिंडोला नृत्य जैसलमेर में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? जैसलमेर में। जैसलमेर में किया जाता है। होली से एक दिन पहले किया जाता है ये नृत्य जो है वो। जो दीपावली से एक दिन पहले किया जाता है। और स्त्री पुरुषों द्वारा दोनों के द्वारा किया जाता है हिंडोला नृत्य जैसलमेर क्षेत्र में। इसके बाद बात करते हैं 19वें प्रश्न की। तो 19वां प्रश्न है, चक्री और धाकड़ नृत्य किस जाति से संबंधित है? चक्री और धाकड़ नृत्य कंजर जाति, कालबेलिया जाति, नट जाति या फिर भील जाति।
तो चक्री और धाकड़ नृत्य, दोनों नृत्य की बात हो रही है, किस जाति से संबंधित है? तो चक्री और धाकड़ नृत्य हमारे कंजर जनजाति से संबंधित हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो कंजर जाति है उसके द्वारा धाकड़ और कौन सा चक्री नृत्य किया जाता है। और चक्री नृत्य जो फेमस कहाँ पर है? तो फेमस है ये बूंदी में। चक्री नृत्य बूंदी में प्रसिद्ध है। कहाँ पर है? तो बूंदी में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न क्या है अपना? तलवारों की घेर कहाँ की प्रसिद्ध है? तलवारों की घेर कहाँ की प्रसिद्ध है? मेनार, कोलूमंड, पोखरण, मांडल। तो तलवारों की घेर की बात हो रही है। घेर नृत्य जो है वो भीलों द्वारा किया जाता है। तो घेर जो प्रसिद्ध किसकी कहाँ की है? तलवारों की घेर किसकी प्रसिद्ध है? मेनार उदयपुर की। तलवारों की घेर प्रसिद्ध है मेनार उदयपुर की। इसके अलावा बात करें तो जो जो अंगी बंजी घेर है, अंगी बंजी घेर है वो बालोतरा की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की या फिर बालोतरा, दोनों में से नया जिला है तो बालोतरा और पुराना जिला है तो बाड़मेर। कहाँ की प्रसिद्ध है? अंगी बंजी घेर तो बाड़मेर या फिर बालोतरा। इसके बाद बात करें तो जो घेर है, राजस्थान में घेर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कनाना गांव बाड़मेर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है जो हमारे संत और संप्रदाय से संबंधित हैं। बात करते हैं 21वें प्रश्न की। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई? तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई? उदयपुर में, अजमेर में, जोधपुर में, बीकानेर में। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है उनके द्वारा कब की गई परोपकारिणी सभा की स्थापना? 1883 में। ये की गई हमारे उदयपुर में। उदयपुर में सन 1883 में परोपकारिणी सभा की स्थापना की। उस समय शासक कौन था? सज्जन सिंह। सज्जन सिंह शासक था मेवाड़ का। और उदयपुर में इन्होंने मतलब कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1883 में परोपकारिणी सभा की स्थापना की। और इन्होंने अपनी पुस्तक कहाँ पर लिखी? तो अजमेर में लिखी। इन्होंने अपनी पुस्तक अजमेर में लिखी। और सर्वप्रथम ये कहाँ आए थे? तो सर्वप्रथम ये हमारे कहाँ पर आए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती करौली आए थे। सर्वप्रथम ये करौली आए थे। और फिर उदयपुर इन्होंने 1883 में परोपकारिणी सभा की स्थापना की। नेक्स्ट बार से प्रश्न की बात करते हैं, 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न क्या है अपना? बात करते हैं 22वें प्रश्न की। लाल नाथ जी, चोखनाथ जी, सोईदास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो ये संत लालनाथ जी, चोखनाथ जी और सोईनाथ जी चशनाती संप्रदाय से, चरणदासी संप्रदाय से, विष्णुई संप्रदाय से, लालदासी संप्रदाय से। तो इनका संबंध किससे है? चशनाती संप्रदाय से। लालनाथ जी, चोखनाथ जी, सोईदास जी, ये तीनों जो हैं वो किससे संबंधित हैं? चशनाती संप्रदाय से। और चशनाती संप्रदाय की स्थापना किसने की? संत चशनाथ जी ने। संत चशनाथ जी ने। और कब की? 1504 में की। सन 1504 में की। इसके बाद 1506 में तो इन्होंने हमने मतलब कि समाधि ले ली थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न क्या है अपना? तो राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं। 13 पंथ के प्रवर्तक कौन है? भिखण जी, तुलसीदास जी, महाप्रज्ञ, महाश्रमण। तो 13 पंथ के प्रवर्तक कौन है? राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक हैं संत भिखण जी। संत भिखण जी जो है वो 13 पंथ के प्रवर्तक है। कौन सा पंथ? 13 पंथ। इसके अलावा बात करें तो जो अलखिया संप्रदाय है, अलखिया संप्रदाय वो संत हरिदास जी द्वारा चलाया गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है इसी में भिखण जी, जो भिखण जी जो थे, उसी प्रश्न में बात करते हैं। भिखण जी जो थे उनके गुरु थे आचार्य तुलसी। आचार्य तुलसी जी, उन्होंने अणुव्रत आंदोलन चलाया था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। आचार्य तुलसी इनके गुरु थे भिखण जी के, जिन्होंने अणुव्रत आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 24वां प्रश्न। निम्बार्क संप्रदाय के प्रमुख पीठ स्थित हैं नारायणा, सलेमाबाद, शाहपुरा, नगला जहाज, भरतपुर। तो निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? सलेमाबाद अजमेर में। सलेमाबाद अजमेर में स्थित है इनकी प्रमुख पीठ निम्बार्क संप्रदाय की। निम्बार्क संप्रदाय को कहते हैं हंस संप्रदाय भी कहते हैं। कौन सा संप्रदाय? हंस
संप्रदाय। इसकी स्थापना किसने की? तो संत निम्बार्काचार्य ने की। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न है अपना क्या है? पाली में स्थित फलान फालना स्वर्ण मंदिर किस धर्म का स्थित मंदिर है? पाली आ गया, जैन, बौद्ध, ईसा, पारसी। पहली बात तो पाली आ गया, तो यहाँ पर जैन मंदिर हैं, सभी प्रकार के जैन मंदिर हैं। पाली में जैन मंदिर है, चौमुखा जैन मंदिर, चौमुखा जैन मंदिर, और सभी प्रकार के जैन मंदिर है। सबसे बड़ी ज़्यादा 1444 खंभों वाला मंदिर भी यहीं पर स्थित है, पाली में जैन मंदिर है। और मेन जो प्रमुख मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो जो व्यापारी था त्रणक शाह, त्रणक शाह ने यहाँ पर मुख्य मंदिरों का निर्माण करवाया था। और किस नदी के किनारे है? तो मंथई नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? मंथई नदी के किनारे। पाली में जो प्रमुख मंदिर हैं वो मंथई नदी के किनारे हैं, जैन धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न है अपना, बाबा रामदेव ने किस संप्रदाय की स्थापना की? जो रामदेव जी हैं उन्होंने, जो लोक देवता रामदेव जी हैं, पंच पीरों में आते हैं, उन्होंने किस संप्रदाय की स्थापना की? तेरहताली, कुंडा पंथ, कामड़िया संप्रदाय, 24 वाणियाँ। तो किस संप्रदाय की स्थापना की? कामड़िया पंथ चलाया। ऑप्शन बी सी सॉरी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कामड़िया पंथ चलाया था। कामड़िया पंथ किसके द्वारा चलाया गया था? बाबा रामदेव जी द्वारा। और कांवड़िया पंथ के लोग जो हैं वो 13 ताली नृत्य करते हैं। कांवड़िया पंथ के जो अनुयायी होते हैं वो 13 ताली नृत्य करते हैं। इसके अलावा बात करें तो जो 24 वाणियाँ हैं, 24 वाणियाँ क्या हैं? इनका ग्रंथ है। 24 वाणियाँ इनका ग्रंथ है, इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है 24 वाणियाँ। और कुंडा पंथ किसके द्वारा चलाया गया? मल्लीनाथ जी द्वारा। मल्लीनाथ जी द्वारा, लोक देवता मल्लीनाथ जी द्वारा सन मतलब कि 1399 में, सन 1399 में कुंडा पंथ चलाया गया। और बाबा रामदेव जी द्वारा कांवड़िया पंथ चलाया गया, जिसके लोग जो हैं 13 ताली नृत्य करते हैं। इन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया और 24 वाणियाँ ग्रंथ भी लिखा रामदेव जी ने। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न क्या है? राम स्नेही संप्रदाय अपना फूल डोल महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं? जो राम स्नेही संप्रदाय के लोग हैं वो अपना फूल डोल महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं? शाहपुरा, मांडलगढ़, नारायणा, मुकाम। राम स्नेही संप्रदाय के लोग फूल डोल महोत्सव कहाँ मनाते हैं? शाहपुरा, शाहपुरा नया जिला बन गया है वहाँ पर मनाते हैं। यहाँ पर इनका प्रमुख पीठ है। राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? तो शाहपुरा में है। तो शाहपुरा में इसकी संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो रामचरण जी ने। रामचरण जी ने यहाँ पर जो शाहपुरा में मतलब कि प्रमुख पीठ की स्थापना की थी। इसके अलावा जो बात करें तो नारायणा, नारायणा जो है वो वहाँ पर दादू संप्रदाय की प्रमुख पीठ हैं, दादू संप्रदाय की। और मुकाम, मुकाम जो है वहाँ पर, मुकाम जो है वहाँ पर किसकी है? तो जाम्बोजी, जाम्बोजी ने किस संप्रदाय की स्थापना की? तो जाम्बोजी ने की हमारे विष्णुई संप्रदाय की। इसके अलावा बात करें तो राम स्नेही संप्रदाय की 3 शाखाएं हैं, रेण शाखा और सियस्थल शाखा, और एक कौन सी हैं? तो एक जो है वो रामचरण जी ने की, एक को राम स्नेही संप्रदाय की दरियाव जी ने की, एक सियस्थल शाखा की हरि रामदास जी ने की। कहाँ पर? हरि रामदास जी ने तो की सियस्थल शाखा की स्थापना, और रेण शाखा की स्थापना की संत दरियाव जी ने, और रामचरण जी ने मेन शाखा मतलब कहाँ पर? शाहपुरा में इसकी स्थापना की। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 28वां प्रश्न। तो 28वां प्रश्न क्या है? नाथद्वारा में किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? नाथद्वारा जो है वहाँ पर किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? शेषनाथी संप्रदाय की, विष्णुई संप्रदाय की, वल्लभ संप्रदाय की, परिणामी संप्रदाय की। तो वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? नाथद्वारा में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नाथद्वारा में वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। शेषनाथी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कतरियासर बीकानेर में है। कहाँ पर है? कतरियासर बीकानेर में। विष्णुई संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? तो विष्णुई संप्रदाय की प्रमुख पीठ है मुकाम नोक बीकानेर में। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, 29वां प्रश्न। 29वां प्रश्न क्या है? संत मावजी का संबंध है डूंगरपुर से, जोधपुर से, बीकानेर से, अलवर से। संत मावजी का संबंध कहाँ से है?
डूंगरपुर से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। संत महावजी का संबंध वागड़ क्षेत्र से है। संत महावजी जो थे इन्होंने मतलब कि लसोड़िया आंदोलन चलाया था। लसोड़िया आंदोलन चलाया था। लसोड़िया आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया? संत महावजी के द्वारा। इसके अलावा बात करें तो संत महावजी ने जो है वो कहाँ पर, तो मतलब कि सोममाही और सोममाही जाखम, सोममाही जाखम पर नव सोममाही जाखम जो है उनके संगम पर नवा टापरा में स्थापना की, जो कि क्या है, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। नवा टापरा में स्थापना की जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो 30वां प्रश्न, 30वां प्रश्न क्या है? 30वां प्रश्न है, निम्न में से कौन विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक हैं? हड़बूजी, पाबूजी, जाम्बोजी, गोगाजी। तो कौन से जो हैं वो विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं संत जाम्बोजी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जाम्बोजी जो हैं वो विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। और विश्नोई संप्रदाय की बात करें तो जो इनके द्वारा 29 नियमों की पालना की जाती है। और इसकी बात करें विश्नोई संप्रदाय की, तो विश्नोई संप्रदाय जो है वो पर्यावरण रक्षक संप्रदाय है। पर्यावरण चेतना देने वाला यहाँ पे पर्यावरण के रक्षक संप्रदाय हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं तो इसी में बात करें तो जाम्बोजी जो हैं, जाम्बोजी जो हैं उन्होंने पर्यावरण रक्षक भी कहते हैं इन्हें, और जो गूंगा गहला लोक देवता भी कहा जाता है। कौन से विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक? जाम्बोजी। तो ये दोस्तों हमारी थी आज की क्लास, जिसमें हमने बात की राजस्थान के लोक नृत्य और कुछ संत संप्रदाय के प्रश्नों के बारे में। तो मिलते हैं इसी के साथ राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की क्लासों के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ, और लास्ट में कमेंट करके बताना आपके कितने प्रश्न आपको पहले से आते थे या फिर कितने प्रश्न आपके सही हुए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बीएसटीसी और पीटीटी से संबंधित। धन्यवाद।